नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 बीजेपी नेताओं की नृशंस हत्या कर दी गई थी और तभी से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और इन हत्याओं की जिम्मेदारी लेने वाला कोई और नहीं बल्कि लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा कहे जाने वाला संगठन TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज से पहले तो आपने ये नाम नहीं सुना, फिर ये आखिर है क्या? तो हम आपको बताते हैं। दरअसल द रेजिस्टेंस फ्रंट की शुरुआत कुछ महीनों पहले ही हुई है। आप ये समझ लीजिए कि आतंक का गढ़ कहे जाने वाले पाकिस्तान ने दुनिया भर के देशों में उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इस फ्रंट को बनाया है। अब दरअसल बात क्या है, आपको याद होगा अगस्त के महीने में भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है उन्होंने धारा 370 को हटाया था। इस आर्टिकल को हटाने के बाद से ही ये जो फ्रंट था ये एग्जिस्टेंस में आया। अच्छा, इसको बनाने वाला कौन है ये भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल माना ये जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि लश्कर-ए-तैयबा के ही 3 टॉप मोस्ट आतंकवादी हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी है और वही इसका पूरा संचालन करते हैं। सबसे ज्यादा मैं कह सकती हूँ डरावनी और चिंताजनक बात यह है कि जो आजकल के युवा हैं उनका ब्रेन वॉश करके, उनको भटका कर, उनको ये बताकर कि सरकार आपके खिलाफ है और जो भी चीजें आप अच्छी कर रहे हैं वो सारी चीजें आपका नुकसान करेंगी, उनका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके इस TRF में उनको शामिल किया जाता है। धीरे धीरे इसके पैर पसारे जा रहे हैं और इसको फंडिंग मिलती है पाकिस्तान की तरफ से और खासकर लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से इसको फंडिंग मिलती है। और ये भी सब जानते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा के जितने भी आतंकवादी हैं, ज्यादातर उनमें से बहुत सारे जो आतंकवादी हैं उन्होंने पाकिस्तान में ही शरण ली हुई है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के नाम पर आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि हाँ ये वहीं पर होंगे। कई ऐसे आतंकवादी हैं जो इंडिया में बैन है, इंडिया में मोस्ट वांटेड का तमगा उनको मिल चुका है, इंडियाज मोस्ट वांटेड वो क्रिमिनल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान उनको पनाह देता है। और यही कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं, कुछ ऐसे मैं कह सकती हूँ कि देखिए बहुत ज्यादा खतरनाक आतंकवादी हैं जिन पर न जाने कितने मामले चल रहे हैं, इनको पाकिस्तान पनाह देता है। और इसका सबूत ये है कि अभी हाल ही में FATF की बैठक हुई थी। FATF की बैठक में यह फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। अब पूछिए ग्रे लिस्ट क्या होती है? जहां पर आप ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि आतंकवादी वहां पर नहीं है। देखिए इंडिया में कितने सारे आतंकवादी हैं जो वहां पर पनाह लिए हुए हैं और ये बात साबित होती है, इसीलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला गया। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हुआ है पाकिस्तान के साथ FATF की बैठक में वो यही हुआ है कि आप ग्रे लिस्ट से अपनी बाहर जगह ही नहीं बना पाए और यही तो वजह है कि आप इतने आतंकी संगठनों को पनाह देते हैं। तो इन्हीं में से एक है लश्कर-ए-तैयबा, जिसका आप कह सकते हैं इसको मुखौटा संगठन कहा जाता है, आप इसको B टीम कह सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि सारी चीजों की जिम्मेदारी जब लश्कर-ए-तैयबा लेता है तो सबकी निगाहें खड़ी हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए, बाकी सरकारों की आंखों में धूल झोंकने के लिए लश्कर-ए-तैयबा ने ये फंडा अपनाया है और उसने अपना दूसरा फ्रंट खड़ा कर दिया है TRF के रूप में, जिसको मैं पहले से बोल रही हूँ द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो ये जब आर्टिकल 370 हटाया गया उसके बाद से एग्जिस्टेंस में आया और अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, या मैं कहूं कि सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है वो यही है कि ये युवाओं को भटका रहा है। तो ऐसे में ये कुछ ऐसी जानकारी है जो निकलकर सामने आई है, लेकिन आने वाले वक्त में मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में जिस भी तरह का आतंकवाद देखने को मिलता है, पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको रोकने में किस तरह से कारगर साबित होती है, क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से एक्शंस लिए जाते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा।